वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। आज हम कवर करेंगे 4 मैचेस को जो इन 2 टू स्पेड ऑफ डेज के अंदर हुए हैं। सो इट विल बी अ बिग वीडियो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एल क्लासिको से। ला लीगा इज बिकमिंग कंट्रोवर्सी और हर मैच में आपको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ये फुटबॉल की लीग ना हो गई, ये को बिग बॉस हो गया जी। यानी कि इन लोगों ने अगर कंट्रोवर्सीज के ऊपर ही चलाना है तो फिर चलाते रहो भाईजान ऐसे ही इसका फ़ायदा नहीं है। और दे आर कंपेयरिंग विद प्रीमियर लीग, ठीक है वो चीज़ें हैं। यानी कि आप लोग अगर चैम्पियन लीग ज़्यादा जीते हुए और बैलन डोर आपके पास ज़्यादा है प्रीमियर लीग से, तो इसके पीछे रीजंस मैसी रोनाल्डो ही हैं। ठीक है, द स्पेस ऑफ टाइम जो वहाँ पे मैसी रोनाल्डो पहुँच गए ला लीगा के अंदर और 10 साल उन्होंने अच्छी तरीके से डोमिनेशन भी हुई। मैसी को ज़्यादा भी रहे हैं और रोनाल्डो भी तकरीबन 8 साल मेरा में रही हैं रियल मैड्रिड के अंदर, इतना स्पेस ऑफ टाइम वहाँ पे वो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं और ला लीगा जो है वो ऊपर रही है लेकिन ला लीगा यानी कि इतना पैसा खर्च करते हैं और ये वो इतना उनका एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इनके पास गोल एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड देर कंपेयरिंग ला लीगा विद प्रीमियर लीग। ठीक है, ट्रॉफीज नहीं, अब लीग ट्रॉफीज नहीं देखती। लीग के अंदर ये सिस्टम ही नहीं होता और ये चीज़ें नहीं होती लीग को कंपेयर करने में। लीग ये देखते हैं कि कंट्रोवर्सी है ला लीगा के अंदर और प्रीमियर लीग इज़ अ फेल लुकिंग लीग। चीज़ें होती है पेनल्टी देना, यानी कि ये एक चीज़ ये हर लीग में है, ये हर 5-6 लीग्स में ही होती है। उधर भी MLS और प्रो लीग, सऊदी प्रो लीग में चल जाओ, ये चीज़ें नहीं रुकती, ये होती है, ये मैन ऑफ एरर होता है। लेकिन जो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, 2014 से एक चीज़ फुटबॉल के अंदर आ चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 के अंदर गोल लाइन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब तक ला लीगा ने ये नहीं किया। अब ये ला लीगा ने नहीं की हुई, ये खुद नहीं की हुई, ये कोई फैक्टर है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये है वो है, यहाँ है पापा पेरेज की वजह से नहीं हो रहा सब कुछ के रियल मैड्रिड को फेवर करना है। अब ये नहीं मैं कुछ कह सकता इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहा था। मैच की अगर हम बात करें, सो जी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का मैच हुआ और बार्सिलोना 1 गोल से हारी, 3-2 से रियल मैड्रिड ये मैच विन कर गई। अब विन कर गई तो इस मैच के अंदर पहला गोल जी बार्सिलोना ने किया। बार्सिलोना भी थोड़ी बैक पे रही है इस मैच की, पर हम टैक्टिकल भी बात करें तो बार्सिलोना इज नॉट वेल प्लेड। मैड्रिड आप देखें जिस मेंटालिटी से मैड्रिड खेलती है, अगेंस्ट अस भी वो खेलें और इसके बाद आपके बार्सिलोना के अगेंस्ट भी आकर उन्होंने जिस मेंटालिटी से फुटबॉल खेला है वो दिखता है इनके अंदर। यानी कि गोल हुआ, देन दे कम बैक और एक बहुत ही तगड़ा गोल, यानी कि पेनल्टी पहले मिल गई और पेनल्टी के ऊपर भी एक पेनल्टी दे दी जाती है, एक नहीं दी जाती। मैड्रिड को पेनल्टी मिल गई वहाँ पर और ठीक है जी, लगा हुआ पैर और वहाँ पे मैड्रिड ने गोल करके चीज़ें अप कर ली और अब मैच लेवल पे आ गया। बार्सिलोना ने वहाँ पे एक और गोल किया और 2-1 की लीड, अब 2-1 से मैच चल रहा है और 1 गोल की लीड है, लेकिन उसके बाद मैड्रिड ने वहाँ पे चीज़ ख़त्म कर दी और 2-2 अब गोल कर दिया। अब 3rd गोल बेलिंगम ने मारा, क्लच मोमेंट बेलिंगम का है और ये चीज़ मैं डेफिनेटली इसको कहता हूँ कि दैट्स इज़ अ गुड प्लेयर। यानी क्लच मोमेंट्स के अंदर जिस तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो या कैरिम बेंजेमा खेलते रहे हैं और रियल मैड्रिड का तो इस सीज़न ये चल ही ये रहा है कि पहले गोल खाओ जैसे इस मैच के अंदर खाया और फिर कम बैक करके जीत जाओ। लेवरकूजन वाला हिसाब है, लेवरकूजन भी कम बैक अच्छे मार रही है। तो यही चीज़ अब रियल मैड्रिड के अंदर भी चलेगी। रियल मैड्रिड वो उस तरह से खेल रही है और दे विन इट, दे डन क्रेजी थिंग्स। रियल मैड्रिड क्रेजी क्लब डेफिनेटली, तो वहाँ से तो आगे। अब मैच कंट्रोवर्शियल बना जब लामिन यमाल ने बॉल बॉट की गोल के अंदर और वो उसने पकड़ा, हैंड बाहर निकाला। अब VAR को जो व्यू दिखाएगा वो ये था, यानी कि VAR के सामने ये साइड एंगल है, लेकिन अगर आप देखें तो बॉल अंदर जा रही है। यू कैन सी इट, यानी कि बॉल पोस्ट के अंदर जा रही है, वो आप क्लियरली साइड एंगल से देख सकते हो। देखो क्रिकेट में जो होता है बाउंड्री चेक जब होती है या रन आउट चेक होता है, अगर आप रन आउट देखो तो वो ऊपर जो स्टंप कैमरा ऊपर लगा होता है फ्रंट के ऊपर, और जो बॉलर जब बॉलिंग कराता है बैक से जो वीडियो बनाता है उसी से जूमर करके ये
एक एंगल बनाया, अगर उस एंगल से ये चेक करना शुरू कर दे रन आउट, तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगी ना रन आउट की, क्या कहाँ से रन आउट हो रहा है कैसे, क्योंकि वहां से तो क्लियर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अब बैट बल्ला कहाँ पे है प्लेयर का, ये तो आपको नजर ही नहीं आएगा ना। अब उसके बाद क्या है, साइड एंगल आ जाता है। साइड एंगल से भी समटाइम्स अंपायर जो कहता है कि नहीं जूम कर इसको, उसके बाद वो उसको जूम किया जाता है बैट के ऊपर, क्रीज के ऊपर, वो कितना अंदर है कितना बाहर है, और फिर एक यानी कि सम टाइम में बहुत बोरिंग लगता है क्रिकेट के अंदर क्या जी, इतना लंबा ले रहा है, बैक कर आगे कर बैक कर जूम कर ऊपर नीचे, ये बहुत सारी चीजें चले। लेकिन फुटबॉल के अंदर क्या है, एक स्टिल पिक्चर दे दी जाती है जी, रेफरी जाता है वीआर के सामने और उसको एक स्टिल पिक्चर दिखाई जाती है, वो आगे नहीं पीछे नहीं साइड एंगल नहीं कोई ऊपर वाला एंगल नहीं। अब देखें उसके अंदर काफ़ी एंगल्स होते हैं, कैमरा के एंगल लगे होते हैं, लेकिन वीआर को वो एंगल्स नहीं दिखाए जाते। वीआर को एक स्टिल पिक्चर दिखाई जाती है कि ये भाईजान है, अब इसके ऊपर फैसला कर। लेकिन वीआर के अंदर बैठा पता नहीं अब कौन होता है, वो अपने अंदर में बंदे बिठाए हैं, पेरिस बैठे होते हैं और वहाँ पे जी गेम बांट दी जाती है। और रिग से यानी कि वो जो पाकिस्तान में इलेक्शन सिस्टम होता है, यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि जी अपने बंदे बिठाए हुए हैं और वो ये गोइंग फॉर यू जब भाई नो मसला जी हम आपको देंगे, वो स्टिल पिक्चर है। अब उस स्टिल पिक्चर के ऊपर आप नहीं ब्लेम कर सकते रेफरी को, और पर रेफरी ये लालीगा की गलती है, लालीगा को गोल लाइन टेक्नोलॉजी अब लगानी पड़ेगी, इसको प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, बार्सिलोना का प्रोटेस्ट होना चाहिए, बाकी टीम का प्रोटेस्ट होना चाहिए, फीफा को एक्शन लेना चाहिए, यूएफा को इसके ऊपर चेकिंग करनी चाहिए, ब्लेमिंग होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर इनको बातें करनी चाहिए कि ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम लोग, इसको लगाओ। तकरीबन अब 10 साल हो चुके हैं ये टेक्नोलॉजी आई हुई है और तुम लोगों ने अभी तक सालों पर इसको अप्लाई नहीं किया हुआ। एंड ला लीगा को बेस्ट बोलते, तो ला लीगा को बेस्ट बोलने के लिए ये चीज़ मेरा में कमी है, बेस्ट बोल देंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये चीज़ अब डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल मैच हुआ और बार्सिलोना वहाँ पे हार गई और 11 पॉइंट्स गो हो चुकी है रियल मैड्रिड, दे आर द विनिंग्स वेज थे, यानी कि रियल मैड्रिड अब ला लीगा को जीतने हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि 11 पॉइंट्स की क्लियर बहुत बड़ी क्लियर होती है। अब हम तो बार्सिलोना को इतना फॉलो मैं नहीं कर रहा इन दिनों में, लेकिन अब हमारा देखें एक पॉइंट का मसला है लेकिन ठीक है जी, हमारी थोड़ी लीग डिफरेंट है थोड़ी सी, अब हम एक पॉइंट पीछे लेकर हमारा मैच भी एक रहता है, तो अब वो फील कर सकते हैं हम कि एग्जॉस्टनेस होती है यार कि एक पॉइंट पीछे हैं, कब ऊपर जाएंगे कब ऊपर जाएंगे, कुछ दिन हम ऊपर रहे हैं तो अभी हमारा मैच एक कम हुआ है, जो हमारा चेल्सी से मैच है उसकी वजह से हमने मैच नहीं खेला, तो वो चीज़ इसलिए हम पीछे हैं, तो टेक्निकल पे हम आगे ही हैं इस वक्त। लेकिन वो चीज़ होती है कब वो 11 पॉइंट्स जो पीछे हैं बार्सिलोना वाले, वो उनके लिए एग्जॉस्टनेस तो डेफिनेटली बनेगी। लेकिन ऐसे है कि ये मैच बार्सिलोना जीत भी सकती थी और अगर ना जीतती तो ये मैच डेफिनेटली बराबर तो होना था, 3-3 बलिंगम मोमेंट अगर वहाँ पे हुआ लास्ट पे ओवर बलिंगम मोमेंट हुआ तो वो इक्वलाइजर मोमेंट होता, विनिंग मोमेंट नहीं होता। और वहाँ पे साइड ऑपोजिट थे क्योंकि बहुत ही बुरा डिफेंस यहाँ वहाँ पे किया। अगर मैच बराबर है तो भाईजान आप ना इतने ज़्यादा प्रेस में बंदे रख लो आगे, इतने ज़्यादा काउंटर अटैक के ना रखो, आपके बंदे आ गए उन्होंने पास दिया और वहाँ पे गोल हो गया, तो दैट वाज अ प्रीटी मिस्टेक फ्रॉम जेविस टीम। और अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट भी करना होगा। आई थिंक सीजन इज डन फॉर बार्सिलोना, इट डजंट लुक लाइक कि यहाँ से कोई कम बैक वगैरह या आगे चीज़ हो सकती है। सेकंड हम बात करेंगे जी अपने राइवल्स के ऊपर, अदर साइड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्कॉटिश सिटी। जब ये मैच अनाउंस हुआ, जब ये मैच बना, तो मैंने कहा जी यूनाइटेड अपने वर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस के अंदर है लेकिन ये मैच जीतेगा। अब कल हमारा इंटरनेट नहीं था, इलेक्शन थे जी, तो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर देते हैं, पता नहीं कि क्यों करते हैं मुझे तो इसकी समझ नहीं आती इंटरनेट बंद करने की वजह क्या है। तो मैच देखने नहीं हुआ मुझसे, ये मैच मेरा इरादा था पूरा देखने का मैच, लेकिन नहीं देखने हुआ। तो मैंने जब हाईलाइट्स ही देखी हैं और थोड़ा सा मैच देखा है, तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड 74वें मिनट के अंदर खेल रही है विद 3 गोल्स लीड, 3-0 अप है कोवर्टी सिटी से मैनचेस्टर यूनाइटेड, और 90 मिनट और इंजरी टाइम के अंदर जाते हुए मैच लेवल हो जाता है। एम्बैरसिंग भाईजान, आप हमसे खेलने आ रहे हो फाइनल 25 तारीख को और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस लेके आओगे, तो फिर तो आपको
फैंटा लगाना बनता ही है, शोएब अख्तर खिलवाड़ फैंटा तो बनता आपका। कोवर्टी सिटी, पहला गोल जब कोवर्टी सिटी ने किया तो उसके बाद यूनाइटेड बिखर गई, यूनाइटेड को समझ नहीं आया, दूसरा भी उन्होंने मारा और तीसरा भी लगा दिया, और गोल चौथा भी था, ऑफ साइड अगर ना होता तो उन्होंने तीसरा गोल भी कर दिया, और अब मैच लेवल हो गया। कोवर्टी सिटी के लिए यही बहुत बड़ी बात है, ये हिस्टोरिकल मैच है इनके लिए, बहुत हिस्टोरिकल मैच है इनके लिए। और एक सेव ओनाना ने वहाँ पे किया है, बहुत ज़्यादा तगड़ा सेव किया है, बहुत तगड़ी वॉली मारी कोविड सिटी के प्लेयर ने, लेकिन ओनाना भाई से यानी कि एक्सपेक्ट तो नहीं करते ओनाना भाई से, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया, यानी कि डी एक तगड़ी गोल कीपिंग उन्होंने की और वहाँ पे उसको मैच को सेव किया एंड पे, यानी कि 121 मिनट के अंदर जाके एक बहुत अच्छा काउंटर अटैक लगाया कोविड सिटी ने और गोल पोस्ट के अंदर बॉल डाल दी, लेकिन वो ऑफ साइड निकला और वहाँ से बच गई, वरना अगर ये गोल हो जाता ना और वो ऑफ साइड ना होता, और आई हेट ऑफ साइड रूल, ये ऑफ साइड रूल नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत हेट है इस रूल से, अगर ये ना होता ऑफ साइड तो भाईजान दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस तो है, परफॉर्मेंस तो वर्स्ट है ये यूनाइटेड की, वन ऑफ द वर्स्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब। इससे आगे मैंने कहा थर्ड विन की टीम है, चैंपियनशिप वो खेल रहे हैं और आप उनसे मैच हार गए, लेकिन बराबर हो गया मैच और उनाना ने सेव भी किया लिया एक, और कोविड सिटी के प्लेयर ने भी आपको कहा कि यार चलो जीत देते हैं आपको, और उसने थोड़ा ब्लास्टर मार दिया और आप बच गए, वरना आप तो एल लग गए थे आपकी, और एल तो लगे पड़े हैं यूनाइटेड के। तो वन ऑफ द वियर्डेस्ट परफॉर्मेंसेस। अब इसके ऊपर आप किसको ब्लेम करेंगे? कैप्टन को ब्लेम करेंगे या आप कहेंगे जी कि कोच मैनेजर को? तो मैनेजर की गलती डेफिनेटली बनती है, और मैनेजर की गलती इस तरह से बनती है कि देखें 74-75 मिनट आप लीड पे हो, तो अब एंड के ऊपर आपने अपनी टीम को क्या दिया कि एंड के ऊपर आपकी टीम किस तरह से खेलेगी, आपने उसको मैनेज नहीं सही तरीके से किया। तो काउटी ने गोल किए और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी शायद गोल होता था, हो गया था, लेकिन वो ऑफ साइड से बच गए आप और एंड पे आके आप निकल गए। और अब इस गोल का जो स्टैंडर्ड लाइन ये देखें कि गोल मारा फर्स्ट मेरे हैरी मैग्वायर ने, यार कितना ये इस बंदे को ब्लेम करते हैं, इतना इस बंदे को, ये मीम प्लेयर है बेचारा, ये मीम प्लेयर है। हैरी केन जो है वो थोड़ा सा प्लेयर तगड़ा है, चलो वो ट्रॉफीज नहीं जीता टॉटनहम के साथ, इधर आके बायर्न म्यूनिख के मैच में भी ये हार चुके हैं, ला लीगा सॉरी बुंदेसलीगा हार गए हैं अभी 2, लेकिन उनके पास 2 चांसेस हैं या तकरीबन अभी एक चांस, सॉरी चैंपियन लीग का चांस अभी उनके पास है, और यूरो भी हैरी मैग्वायर के पास शायद अभी चांसेस हैं जीतने के। लेकिन इतना ट्रिगर, इतना ज़्यादा उसको बेचारे को कहा जाता है, लेकिन उसने बहुत अच्छी गेम की है, और मैं कहूँगा यूनाइटेड फैन को माफ़ी मांगनी चाहिए हैरी मैग्वायर से इस ट्रोल किया, और जिस तरह से इन्होंने माथे पे चढ़ाया हुआ है रैशवर्ड को गोल के बाद समझ नहीं आई गेम की, रैशवर्ड साहब पीछे एल लगे हुए थे उनके, और गेम उन्होंने बढ़वा दी, प्रोग्राम बढ़वा दिया उन्होंने। और मैं कहता हूँ अगर गोल हो जाता तो ये तो लेजेंडरी मोमेंट थी। सो जी 193rd मैनचेस्टर डर्बी हो गया FA कप के फाइनल के अंदर, एंड 25th को अब ये मैच होने जा रहा है, बिग मैच एंड 2 in a row, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। लास्ट टाइम पहली दफ़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल खेला था FA कप का, और अब 2 in a row ये बिग हिस्ट्री हो जाएगी, और हिस्ट्री विल रिपीट इट्स। अभी तक रिपीट नहीं किया, लेकिन यही कहेंगे रिपीट कर दें, क्योंकि चैंपियन लीग में तो हम रिपीट नहीं कर सके, तो उसका खुंदक अब बनता है कि अब हम निकालें यूनाइटेड के ऊपर, और यूनाइटेड जिस तरह फुटबॉल खेल रहा है तो दे डिजर्व दिस खुंदस, और गेम तो यूनाइटेड की नहीं लग रही, और यूनाइटेड माइट किक्ड आउट बाय अस, एंड मैच तो देखने वाला होगा, क्योंकि थोड़े से कॉन्फिडेंस लो हमारे भी हैं। बायर लेवरकुसन नाउ बिकम बायर नेवर लूजन, यानी कि ये मैच जो है वो खेला गया डॉर्टमंड के होम के ऊपर, बायर लेवरकुसन और डॉर्टमंड के अंदर मैच था। 80th मिनट के अंदर गोल किया गया डॉर्टमंड की तरफ से, बहुत तगड़ा फुटबॉल हुआ मैच का, डिफेंसिव बहुत अच्छा हुआ, और 80th मिनट के अंदर जाके डॉर्टमंड ने गोल किया। अब वो कहता है कमेंटेटर, इज दिस द एंड ऑफ स्ट्रीक, यानी कि ये हार चुके हैं, ये द एंड हो चुका है इनका, लेकिन लास्ट किक ऑफ द बॉल पे जावी की टीम ने मार लिया, और अभी भी वो 45 गेम जीत का स्टिल अनबीटन है। भाईजान क्या खाया इन्होंने,
इस सीज़न में इन्होंने क्या करना है भी और क्या करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। अनबीटन इन बुंदेसलीगा, यूरोपा के अंदर हैं, और ये दोनों टीमें हैं वो टीमें हैं जिन्होंने यूरोपियन सेमीफाइनल्स खेलने हैं आने वाले दिनों के अंदर, एंड दे बोथ आर क्रेजी टीम्स। डॉर्टमंड का भी फैन बेस बहुत तगड़ा, टीम भी अच्छी है डॉर्टमंड की, और इस दफ़ा जिस तरह से लेवरकुसन ने फुटबॉल खेला आज, लेट लिट फुटबॉल खेला है लेवरकुसन ने, और इस वक्त वन बीटन है, और मेरे हाल में भी इनकी 2-3 ये गेम्स भी रहती हैं, और 2 अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो सेमीफाइनल वाली गेम हो गई डबल लेग, और एक फाइनल, तो 3 मैच वो हो गए, तो 50 अगर कर गई लेवरकुसन तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट हो जाएगा। ये बीट कर चुके हैं मेरा में 2-3 टीम्स को, जुवेंटस थी उसके अंदर, बार्सिलोना थी मेरा में, मैड्रिड भी थी इसके अंदर, जिन टीमों को उसने बीट किया है। अनडिफिटेबल इनविजिबल इस वक्त जावी चल रहा है भाई, जावी लॉन्जो, और बुंदेसलीगा वो डेफिनेटली ऑलरेडी जीत चुके हैं। दैट्स अ क्रेजी थिंग यार, जिस तरह से फुटबॉल वो खेल रहे हैं। जावी लॉन्जो को एक मेरा में स्ट्रेंथ पकड़नी चाहिए कि अब इस टीम के अंदर रहे, नेक्स्ट बुंदेसलीगा भी जिताए इनको, और ये प्रीमियर चैंपियन लीग भी खेलेंगे, तो चैंपियन लीग में इनको खेलनी है, तो इसके अंदर रहे ये फुटबॉल इनका तगड़ा करें, और एक अच्छी टीम उभर के आए, और आई थिंक थर्ड फोर्स अब इसको बनना चाहिए बुंदेसलीगा कि जिस तरह का फुटबॉल खेला है, ये एवर्टन ना बन जाए, ये पोर्तो ना बनने, ये कुछ ऐसी टीम में ना बने जो सिर्फ अंडरडॉग्स थी, और 10-15 साल बाद फिर इनकी स्टोरियाँ सुनाई जाएंगी, जी बायर लेवरकुसन एक सीज़न खेला था लेजेंडरी सीज़न, तो उससे हट के बायर लेवरकुसन को फुटबॉल खेलना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न के अंदर। जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनके ओनर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि थर्ड फोर्स बनाए डेफिनेटली। बायर्न जो एक बहुत तगड़ी टीम है, बायर्न हम नेक्स्ट सीजन के अंदर बहुत तगड़ा कमबैक मारेगी। बायर्न वो लेगेसी बायर्न की बहुत तगड़ी है बुंदेसलीगा के अंदर कि इसको मेरा हमें नेवर, इसको कभी भी ख़त्म नहीं आप कर सकते। बहुत टफ है यार, बहुत ज़्यादा टफ है, जितनी उन्होंने बुंदेसलीगा जीती हुई हैं तो उस सीज़न, लेकिन जिस तरह से इस टीम को मैनेज किया गया है जावी लोन्जो की तरफ से, इट्स इनक्रेडिबल, दे आर स्टिल अनबीटन। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यार इनका, जो इन्होंने फुटबॉल खेला है सीजन। नेक्स्ट हम लास्ट बात करेंगे अपने मैसी द गॉड। बहुत कम बात हो रही है यार, बहुत कम बात हो रही है। मैं यूरोपियन फुटबॉल में इतना गुम हुआ हूँ कि ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच के ऊपर बात हो रही है, ना इंटर मियामी के मैच के ऊपर बात हो रही है, लेकिन इस वक्त इंटर मियामी टॉप ऑफ द टेबल है भाईजान, और लियोनेल मेसी अपने तगड़े तगड़े फुटबॉल के साथ कमबैक मार चुका है। अब इनका ये ब्रोमांस चल रहा है कि जिस मैच में मैसी है ये जीत रहे हैं, और जिसमें नहीं हार रहे हैं साले, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी कि एवरी टाइम मैसी हैव टू सेव, वो 2 गोल अब इस मैच के अंदर भी लियोनेल मेसी ने किए हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। और मैसी भी अब अपने पीक फॉर्म के अंदर आ रहा है, और कोपा खेलना है भाईजान, करिए गियर अप करो, मैचेस खेलो, फिटनेस को बढ़ाओ अपनी को, और अच्छा फुटबॉल खेलना चाहिए। तो 3-1 अगेंस्ट नेशविल जो है वो इंटर मियामी जीत चुकी है, और क्रेजी फुटबॉल, बुस्केट्स फर्स्ट गोल फॉर इंटर मियामी एंड मैसी 2 गोल्स। सो इस तरह से लियोनेल मेसी भी फॉर्म पकड़ा, रिदम पकड़ अपना, और इसी तरह जो है वो इंटर मियामी इस वक्त फर्स्ट इन द लीग है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मैसी फैंस के लिए, इंटर मियामी फैंस के लिए भी, कि जिस चीज़ के लिए लियोनेल मेसी को साइन किया गया था वो लियोनेल मेसी चीज़ डिलीवर कर रहा है। बायर लेवरकुसन ही आ रहा है यार मुँह में, इंटर मियामी के लिए। और इंटर मियामी अब इस चीज़ को कवर अप करे, और इस दफ़ा लीग में टॉप करे, 2 पॉइंट्स ऊपर है इस वक्त। तो अब आप विनिंग स्ट्रीक आप भी बनाते जाएँ, ताकि टीम पीछे होती जाए, तो 7-8 पॉइंट की लीड तो आपको चाहिए, और आप ग्रो अप करें। सो बहुत लंबी वीडियो आज होगी जी, लाइक 4 मैचेस के ऊपर बात हुई, कॉन्ट्रोवर्सियल एल क्लासिको, और उसके बाद इन 2 मैचेस के ऊपर तो कम ही बात हुई है, लेकिन दैट्स इनफ जी। और लियोनेल मेसी बेस्ट ऑफ लक, एंड इंटर मियामी बेस्ट ऑफ लक, अब किस सीज़न को ग्रो अप करेंगे, एंड मैन सिटी किस तरह से आज से अब सीज़न को ग्रो अप करती है। जो 2 इकट्ठे मैच हैं 26-28 को, ये बहुत तगड़े मैच होने वाले हैं, ये सीज़न डिसाइडर होने वाले हैं। और उसके बाद आर्सेनल एंड चेल्सी वाला मैच भी तगड़ा है। तो मैचेस अब एंडिंग पे आ चुके हैं, और क्रेज़ बढ़ता जा रहा है जी इस सीज़न का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।